पिछले कई दिनों से जारी रेत ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल को खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने खत्म करवा दिया। उन्होंने एसोसिएशन की सभा स्थल पर पहुंचकर उनकी मांगों को जायज बताया और मंच के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब वाहनों की क्षमता के अनुसार ही ठेकेदारों द्वारा वाहन में रेत भरी जाएगी और इसके लिए निश्चित स्थानों पर ही वाहनों की चेकिंग होगी। वाहन चालकों को अकारण ही परेशान नहीं किया जाएगा। नहीं, हमारी मांगे 100% पूरी हो गई हैं, क्योंकि इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया था और उनने जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको बोला था, तो जो हमारे भोपाल संभाग के कमिश्नर साहब है और होशंगाबाद संभाग के कमिश्नर साहब उनके साथ भेंट करें और सभी ठेकेदारों के साथ बैठ कर जो निर्णय हुआ उस निर्णय के अनुरूप ही गाड़ियों का संचालन होना है। तो ये सब बातें ठीक है, चूँकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, अब अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो विधानसभा में पहले प्रस्ताव पारित हो जमाने भर की चीज़ें, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टैंडिंग में होती हैं, तो वो सभी हमारी मांगों को उन्होंने स्वीकार करा है। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय खनिज मंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, अभी तक क्या था कि सिर्फ लीपापोती चल रही थी। अब इस हड़ताल के बाद जो स्थितियाँ बनी है वो ये बनी है कि काफ़ी सारे बैरियर लगाए गए हैं और उन बैरियर पे एक दो नहीं, पाँच डिपार्टमेंट के ठेकेदारों प्रशासन के पाँच डिपार्टमेंट के जो प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं, वो रहेंगे। दूसरा, उन्होंने बोला है कि हम लोग को भी स्वतंत्रता है कि हम लोग औचक परीक्षण कर सकते हैं, उस जगह उस बैरियर पर बैठकर किसी भी गाड़ी को चेक कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया है कि जितना पहिया गाड़ी है उस प्रत्येक गाड़ी में, जैसे 6 पहिया भी है, 10 पहिया, 12 पहिया, 14 पहिया, 16 पहिया, उनमें मात्रा को निर्धारित कर दिया है और सभी ठेकेदारों को निर्देशित भी कर दिया है कि आप प्रत्येक चक्कर में रॉयल्टी देंगे और उतना ही माल देंगे। यदि उससे ज़्यादा माल आता है और कोई गाड़ी पकड़ाती है तो गाड़ी पे तो कार्रवाई होगी, ठेकेदार पर भी उससे 10 गुना पेनल्टी ज़्यादा लगेगी। उसमें कमिश्नर ने एक मीटिंग बुला के और उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को बुला के रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद जो तीन जिलों का मामला था, उसमें एक मैट्रिक टन के हिसाब से, पहियों की चक्कों के हिसाब से उसकी रेट, मतलब उसकी जो लोडिंग है वो तो निर्धारित कर दी है। और वही हमारे ट्रांसपोर्ट वालों ने, जो हमारे उसके संचालक हैं, वो उसका उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, क्योंकि वो वैधानिक बातें अपनी रख रहे थे, जायज़ मांगे थी, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो सही गाड़ियाँ हैं, रॉयल्टी वाली गाड़ियाँ हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, और उन सब चीज़ों पे हमारी सरकार ने विचार किया। नहीं, चेकिंग इशू नहीं है, परेशानी इशू है। चेकिंग तो ये है कि बड़ी, यदि विदाउट रॉयल्टी गाड़ियाँ हैं तो उनको पकड़ना भी चाहिए, लेकिन यदि उनके पास रॉयल्टी है तो उनको कोई परेशानी ना जाए, इस पे काम हुआ है। भोपाल से EMS टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।